लोग के सिलेक्टेड बच्चे हैं मैम। ये मैम ऑनलाइन अभ्युदय पे हुआ था और जिले पे मैंने 3 राउंड ऑनलाइन टेस्ट किया। स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे था मैम और टोटल ऑफ 71 हमारे यूपीएससी के आ गए मैम और सब मिला के 97 है। नीट का 23 बच्चे का इस बार हम लोग को मिल गए हैं। तो कई बाहर में बट हमने कोशिश की थी नीट के मैक्सिमम आ गए हैं। तो 23 जेई में अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट ईयर मुझे इंडक्शन सेशन हुआ था। ईशान सर ने लिया था विकास लोग उसकी कुछ फोटोग्राफ अच्छा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये विकास भवन में मैम लास्ट टाइम हुआ था। ये क्लासेज चली है मैम जो उसका डिटेल है बजट प्रोग्राम हुआ है ज्योग्राफी हुआ ये लास्ट ईयर इस सेशन में मैम क्लासेज चली हैं वो है ठीक है। अच्छा तो माननीय मुख्यमंत्री जी अन्य तमाम आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम एक नई योजना युवाओं के लिए समर्पित की है और योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने फिजिकल और दर्शन 2 प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिश्नरी और प्राकृतिक व्यवस्था प्रारंभ की है जो हमारी प्रथम सेंचुरी से क्लासेज फिजिकली वर्चुअली प्रारंभ हो चुकी है। उसके बाद अच्छे परिणाम सामने आए लगभग 10 लाख लोग अब तक उसके हो रहे थे करवाएंगे ऐसे कोचिंग सेंटर से और जितनी भी हमसे हेल्प हो सकती है हम आपकी करेंगे। आज की इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में यही आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें और जैसे कोई भी तैयारी कर रहे हैं कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिक आपका जो मोटिवेशन है वो होना चाहिए। जब मोटिवेशन रहेगा तो फिर आप उसमें पूरी डेडिकेशन से पूरे हार्डवर्क से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और हमेशा अपना विजन बहुत ब्रॉड रखिए, बहुत ऊंचा सोचिए, बहुत ज़्यादा मतलब सपने देखिए क्या आप अचीव कर सकते हैं और फिर आप उस सपने को अचीव करने के लिए आप हार्डवर्क करिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जो भी आपने चूज़ किया है अपना करियर फील्ड उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और हमारी तरफ से भी आपको हमेशा सहयोग मिलेगा। आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, कोई भी गाइडेंस जो आपको चाहिए होगा वो हम आपको देंगे। हम आपके यहाँ सेशंस भी लेने आएंगे, हमारे सारे ऑफिसर्स भी आएंगे, आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। बेस्ट ऑफ लक। हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि कृपया बच्चों को आशीर्वचन देने का टेस्ट करें। बच्चों को पता है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के बारे में ये जो जनपद हमारा बना है सर की देन है और बहुत अच्छे और बहुत कमिटेड और स्ट्रॉन्ग अधिकारियों में सर की गिनती की जाती है, बहुत ईमानदार अधिकारियों में। तो आशा आप लोग सर आपके बीच में आप लोग प्रेरणा लें और सर से अनुरोध है कि सर कृपया बच्चों को आशीर्वचन दें। दोस्तों प्रणाम। अभ्युदय का अर्थ तो आप जानते ही हैं, अभि और उदय। अभि माने चारों ओर से, उदय माने प्रकट होना। क्या प्रकट होना? जो छिपा हुआ था फोटो कैप्चर करो वो प्रकट हो। चौमुखी विकास, चौमुखी विकास में आपका आंतरिक विकास भी जरूरी है और बाह्य विकास भी जरूरी है। बाह्य विकास में आजीविका भी आती है, आंतरिक विकास में जीवन का लक्ष्य आता है। आशीर्वचन देने के लिए मुझे कहा गया है
बोलना बहुत आसान है, लेकिन आशीर्वचन लेना या आशीर्वाद लेना और उसका वहन करना बहुत मुश्किल काम है। आप अपना आंतरिक और बाह्य विकास करने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये आप जानें। लेकिन चूंकि आप परीक्षा में बैठे हैं और चयनित हुए हैं, ये याद रखिए कि ये परीक्षा नहीं है, ये प्रतियोगिता है। और प्रतियोगिता में लक्ष्य का निर्धारण निहायत आवश्यक है। आप चाहेंगे क्या? गुलाम बनना चाहते हैं या सर्विस करना चाहते हैं? अगर सेवा करनी है तो कौन सी सेवा करनी चाहिए? एक सेवा तो नहीं है। सिविल सेवाओं की परीक्षा में बैठना चाहते हैं संघ सेवा आयोग में, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठना चाहते हैं, या किसी इंजीनियरिंग प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, या किसी मिलिट्री की प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, आपको पहले तय करना। लेकिन यह तय करना आपको होगा किसी के बहकावे में आकर नहीं, किसी के समझा देने से नहीं। आप जानते हैं कि आपकी रुचि किसमें है, आप किस चीज में मजे लेते हैं, अच्छा लगता है। आप रुचि के अनुसार उन्हें चुन लें और प्राणपण से लग जाएं। बाप को खुश करने के लिए या ऐसी नौकरी में आ जाऊंगा मैं तो काफी पैसा कमा लूंगा, पैसे से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, या सेवा में आने के बाद में हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा, शान शौकत मिल जाएगी। ये विचार बांटते हैं, ये निर्णायक तत्व नहीं है। निर्णायक तत्व ये है कि आप नौजवान हैं और ये उम्र है जब आप कुछ कर सकते हैं। हमारे जिंदगी में क्या करना है उनको भी नहीं मालूम। 19 साल में तो 20 साल उम्र हुई थी, लेकिन 19 साल में कागज पर मैंने एमए कर लिया। 19 साल में कौन सी नौकरी करता है? तो घर पर अगर मैं चला आता तो यहाँ पर अगर हिंदी में हम बात करते या उर्दू में बात न करते तो लोग कहते कि देखो 4 अक्षर पढ़ गया है, तो इसका मिजाज ही नहीं पकड़ में आ रहा, तो घर को नहीं आ सकता था। कहीं नौकरी ढूंढनी थी, रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और कार्ड का एक फॉर्म भरना पड़ता था। वो भी आयोग था, रेल सेवा आयोग। चलो यहाँ नौकरी मिल जाएगी। 18 साल की उम्र होती थी, उस पर दस्तखत कराना था। हमारे गांव के पास के एक महाशय उत्तर प्रदेश सरकार में उनको मंत्री हो गए थे। उनके पिताजी से, उनके बड़े भाई से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हमारे घर के दरवाजे से जब निकलते थे तो अगर हमारे पिताजी को तभी वो रोक कर पानी वाली पीकर जाए। उनके पास मैं आया कि इस पानी को जा सकते क्या कर दीजिए। तो उनसे पूछते आप क्या कर रहे हैं? IAS की तैयारी कर रहे हैं। आइए तो जो डीएम हो जाते हैं, हाँ वही, लेकिन तो आप कलेक्टर हो जाएंगे। अगर महाराज रहने दीजिए, फार्म उनको दीजिए, मैं दूसरे से दस्तखत करा दूंगा। एक हमारे लिए बहुत बड़ा ठोकर था जिसको मैंने गांठ काट दिया। नहीं, अब तो आइए सीखना है। एमए में जब हमने प्रवेश किया तो हमें 2 स्कॉलरशिप मिल गई, एक अनुसूचित जाति की और दूसरी मेरिट स्कॉलरशिप। प्रश्न ये था कि कोई भी विद्यार्थी दोनों छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है या नहीं, कौन बताएगा? उनको जिला हरिजन अधिकारी बताता है। अब जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी हमने करवा दिया था, समाज कल्याण जोड़वा दिया था, मालूम नहीं क्या स्थिति।
अर्जुन खत्म हो गया ना? हाँ, बिल्कुल है सर, समाज का अधिकारी है सर। हाँ, तो अच्छा हुआ। समाज कल्याण वाले अपना जो चाहते थे करते रहते थे, तो मैंने उसको जुड़वा दिया था अपने जिद में। तो उनसे मंगाया पता करने के लिए कि पता कर ले दोनों छाती क्या मिल सकती है नहीं। जाने का महीना का बाद उनसे लगाए बैठे हुए तो जैसे आप सब लोग अक्सर ही करते हैं। उनका कैसे कैसे है ये एक बात पूछने आया था, वो देख रहे हम बात कर रहे हैं, बात मानिए, किसी की रोटी खाता है, वो धमका रहा है, छोटी सी बात एक सेंटेंस पूछने के लिए आया कि दोनों क्या मिल सकती है नहीं? ठीक है, जिला अधिकारी साहब, ये दोनों बातें हमको इतनी चुभ गई, मैंने कहा नहीं किसी से, आप इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को भी ऐसी परिस्थितियां बहुत आएंगी, उनका सदुपयोग कैसे करें। ये परिस्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन उनका हमने सदुपयोग किया, मैं आईएएस में आ गया। और दुर्भाग्यवश मंत्री जी के बार बार मुख्य सचिव के कहने के बाद मेरी नियुक्ति हो गई जिला निदेशक हरिजन समाज एवं जनजाति कल्याण। पहली मीटिंग जब हुई तो मैंने उनको प्रणाम किया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपके नाते मैं आईएएस में आया हूँ, अगर आपने हमें दुकारा न होता तो मैं आईएएस में नहीं आता। अब मैं डायरेक्टर हो गया हूँ आपका, आप मुख्य सचिव के संबंधी हैं, इसलिए अब हमें निराकरण मत कीजिएगा, हमारा निराकरण मत कीजिएगा, जो आदेश हैं उनको आपको पालन करना पड़ेगा, वरना आगे आप समझ मुझे खुशी भी हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कृषि अफसर के इम्तिहान में बैठा, पहला पेपर दिया, दूसरे पेपर में जब देना था तो मैं सोता रहा। डॉक्टर दोस्तों ने हमारे कहा, उनके हॉस्पिटल में रह रहा कि आप इम्तिहान देने नहीं गए, हमने कहा जाए पहले पेपर खराब हो गया, उसमें क्या आप क्या करने जाए। खैर लाख हैबिट लाख को विषय बताऊंगा, भूल लो क्या होगा। तो मैं जब 8.5 साल की नौकरी कर चुका, तुम्हारे बड़े सीनियर अधिकारी थे, साउथ के थे, उन्होंने कहा आर्या क्या कर रहा है, तो मैंने कहा मक्खी मारा। तो तुम्हारे तक कपड़े मक्खी कहाँ से आ गई? अरे मैं आपको दफ्तर में फाइल पीट रहा हूँ, क्या करूँ? अगर तू चला जा वहाँ, वो बैंक में इंटरव्यू हो रहा है प्रोफेशनल ऑफिसर्स का, तू वहाँ चला गया नहीं ऐसे नहीं जाएगा, वहाँ का अफसर आएगा, गाड़ी लेकर आएगा, उसके साथ तब तक हमारे एक सेक्शन अफसर है, मैं कहिए आप जा रहे हैं, तो हमारी लड़की भी इंटरव्यू में बैठ रही है, तब तो मैं क्या करूँगा? कल तुम्हारी लड़की अगर इंटरव्यू में आ गई तो मैं उस बोर्ड में बैठूंगा नहीं, जिस समय उसके इंटरव्यू का समय आया वो पता चला गया, उन लोगों ने नंबर दे दिया, आधा सत्ता दीजिए साहब, तो मैंने नहीं मुझे मत इसमें इंटरव्यू तो हो गई, तो उसे आप प्रोबेशनरी ऑफिसर कि जिस इम्तहान को मैं घर के मारे उसमें अपीयर नहीं हुआ, उस उन्हीं लोगों का मैं चेयरमैन की हैसियत से इंटरव्यू ले रहा हूं, खुशी होगी कि नहीं? अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि वहां मेरा रहना इसलिए जरूरी था क्योंकि हाई फाई संस्कृति में पड़ती हुई आपकी लोकशाही किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती जो मुंह टेढ़ा करके तिरछा करके अंग्रेजी न बोल सके। तो बात कहां से नहीं बोलेगा, और बैंक अफसर शहर में ही रहे, ये कैसे होगा? तो मेरे रहने से काफी ऐसे लोग जो देखने में बड़े भव्य नहीं प्रतीत होते थे, उनका भी चयन हो गया, खुशी हो गई। अब मैं कहता लक्ष्य तो लक्ष्य तय कर,
कोई भी सेवा छोटी और कोई भी सेवा बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा होती है। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जहां पर इतना बाहरी धन मिलता है जो आईएएस और आईपीएस वाले सोच नहीं सकते। लेकिन सेवा है वो भी, अगर वहां रह करके आप गरीबों का खून न चूसें तो हम समझते हैं वो। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बच्चियों, एक आईएएस अफसर ने हमसे एक बार एक सवाल किया था कि आपसे यदि हम पूछे कि कैबिनेट सचिव कौन है, प्रथम कैबिनेट सचिव कौन था, तो आप मणि जी नहीं बता पाओगे। लेकिन आपसे हम पूछे कि प्रथम गृहमंत्री कौन था, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो आप बता देंगे। तो जो भारत का इतना सर्वोच्च ब्यूरोक्रेट है उसका नाम आप आदमी नहीं जानते हैं, तो बात आप ठीक है कि इस सदन को ये गौरव हासिल है कि इस पहले अभ्युदय की अध्यक्षता वो आईएएस कर रहा है जो कैबिनेट सचिव भी रहा है और अपने अंदर मिनिस्टर की समस्त शक्तियों को रखे रहा। और इस प्रदेश के जन जन में वो जाना जाता है। एसपी आर्या को जो नहीं जानता है वो समझिए अनपढ़ है, बेवकूफ है, और इस जिले इस प्रदेश के जागरूक लोगों में उसका कोई नाम नहीं है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति जो केरल के थे उनके विषय में बहुत ये है कि वो केरल से निकल करके आए, यहाँ राष्ट्रपति हुए। हम तो ये सदन से कहना चाहते हैं कि उनका और आदरणीय आर्या साहब के जीवन का यदि समतुल्य अध्ययन किया जाए तो आर्या साहब से कहीं बेटर थे जो केरल से चलकर आए थे देश के राष्ट्रपति। आप जब बस्ता उठाकर इलेक्शन आते थे तो कुछ महीने तो चले आते थे और कुछ महीने उस बाढ़ की गंगा जो है वो जाने नहीं देती थी, उसको भी कूद करके और अपनी एजुकेशन में आते थे। दूसरी चीज, तीसरी बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति है, उसमें कहा जाता है कि जथा नामे तथा गुणे। आपका नाम परम श्रद्धेय सतगुरु जी हैं और सतगुरु जी आज इस सदन की पहली अध्यक्षता किए हैं। हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां तमाम कंपटीशन को बीट करके और श्रावस्ती का नाम रोशन करेगी। जय हिंद।